हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सपायरिंग फेलो। लेट्स मेक इट इजी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भरना शुरू हो गया है। सो इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन फुल फ्लेज। आल्सो एज वी नो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं एसएससी सीपीओ 2020 की शिफ्ट्स में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ अच्छा सीखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज दीपक बंसल। सीजीएल 2018 मैंने दिया है, जिसमें मेरे इंग्लिश में नंबर थे इतने। 2019 का भी दिया है, जिसमें मैथ्स के थे इतने। और इस चैनल पे आपको मिलेंगे मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अच्छा कंटेंट। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। ये सारे क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो 23 नवंबर सीपीओ के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ट्रेन वाई रनिंग एट दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स जा रही है ट्रेन, और ये हमारी हो गई वाई ट्रेन। ठीक है, हमें स्पीड दी हुई है 74 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गई 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, और ये 12 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 ऑफ एक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 ऑफ एक्स। अब ये हो गई हमारी ट्रेन एक्स, ये हो गई ट्रेन वाई। तो लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 ऑफ एक्स। 2/3 ऑफ एक्स, एक्स तो मतलब एक्स को मान लेते हैं हम 3l और y को मान लेते हैं हम 2l। ये हमारी हो गई लेंथ। क्या हो गई हमारी लेंथ? लेंथ की रेशियो हमें पता लग गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी लेंथ की रेशियो। ठीक है, अब देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, रिलेटिव स्पीड वाला आपको कंसेप्ट पता होगा। अगर दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो स्पीड क्या होगी हमारी? s1 प्लस s2। ठीक है, बस अब फॉर्मूला यूज करते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमें 12 सेकेंड दिया हुआ है, ये 12 सेकेंड में मिलते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये लेंथ हो गई दोनों की, अपॉन अब रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 74 प्लस 52, जो कि हमारा होता है 126। 126। अब हमें सिंस ये सेकंड में दिया हुआ है, ये हमारा टाइम सेकंड में है, तो इसको कर लेते हैं हम 18। इसको काटेंगे, तो हमारा x प्लस वाई, जो हमारी स्पीड का सम, वो जो हमारी लेंथ का सम जो है, वो कितना आ जाएगा हमारा? 420। ठीक है, अब देख लीजिए, लेंथ ऑफ x पूछी है और x क्या थी? 3l। तो हमारे 5l की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 420 के। 3l की निकाल लीजिए। 3l की कितनी आएगी? l की 84, 3l की आ जाएगी हमारी 252। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 2। तो आया समझ में? दो ट्रेन थी हमारी, जो एक 74 से एक 52 से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है s1 प्लस s2, तो हमने रिलेटिव स्पीड से जो स्पीड थी वो निकाल ली। बस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। और ये हमें पता ही था, लेंथ की रेशियो दी बनी थी। हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A is twice a good workman as B and together they finish a work in 13 days. In how many days will B? हमें पूछा है B अकेला कितने दिन में काम करेगा। A और B मिलके 13 दिन में करते हैं। तो A यहां लिख लिया, B यहां लिख लिया। ठीक है, अब बोला A is twice as good workman as B, तो A2 B1, ये हमारी क्या हो गई दोस्तों? एफिशिएंसी। ठीक है, अब
अब वो बोल रहे हैं ये दोनों मिलके 13 दिन में करते हैं, तो अब टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, 3 टोटल एफिशिएंसी इंटू 13, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है, अपॉन, अब हमसे क्या पूछा है, बी। अब दोस्तों इसके सिंपल क्या है, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। अगर अकेले बी को काम करना पड़ा तो वो कितने दिन में करेगा, 39 डेज में। तो ये आंसर हो गया हमारा, सबसे आसान, बहुत ही आसान। एसएससी के कोई भी क्वेश्चन जो इतना ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसा हो सकता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आया ना आपको समझ में, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क क्या हुआ, दोनों ने मिलके काम किया था, तो टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क, अब बी का पूछा था हमें, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेपर में ये जो भी हमारे ये वाले बारग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए अलग शीट यूज करें। एसएससी अब क्या करता है, ये जो बारग्राफ वाले क्वेश्चन है इन्हें एक साथ नहीं पूछता, अलग अलग रैंडमली पूछता है। तो आप एक शीट यूज करेंगे तो आपको डेटा जो है दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये कि हमारा 2 स्कूल का गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन विच ईयर इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टेकन टुगेदर इज मिनिमम। ऑप्शंस उठाइए। 2012 में ए और बी का देखिए कितना है, 1400, ठीक है। 2010 में कितना है, 500 प्लस 600 1100। 2013 में कितना है, 750 और 480 हमारा 1230। 2011 में कितना है, 1450 700 और 750। तो इसमें मिनिमम पूछा है तो हमारा ये हो गया 1100। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम पैराग्राफ का क्वेश्चन, बाय चांस है कि एक साथ दे दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फॉर द ईयर्स 9, 11 और 13 फ्रॉम स्कूल ए, ठीक है। स्कूल ए में देखिए 9 में 800 थे, ये हो गई 800, 11 में 800, 700 और 750 कितने होंगे, इनका रेशियो पूछा है। 800 प्लस 700 प्लस 750 डिवाइड बाय, हमें डिवाइड करना है। स्टूडेंट टेकन 2008 में फ्रॉम स्कूल बी की को देखना है हमें। 550 प्लस 2012 में हमारे 500, ठीक है, प्लस 2013 में हमारे 480। तो इसको टोटल कर लीजिए, हमारा टोटल कितना आएगा, ये हो गई 2250, नीचे आएगा हमारा 1530। बस अब 0 से 0 कट गया, बस इसको देख लीजिए हमारा इसको काटते हैं हम। ये हमारा 25/17, ठीक है। तो हमारा 25/17 आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बना लीजिए पहले, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, ठीक है। ए बी बी सी, ये हमारा आर, ये हमारा क्यू, ये हमारा पी, ठीक है। ए क्यू हमें गिवन है 3.5, ठीक है। पी सी हमें गिवन है 4.5 और बी आर हमारा गिवन है, बी आर इज 7, ठीक है। पेरीमीटर बताना है ए ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है, हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा एक जो हमारी थ्योरम यूज होगी, ठीक है। ये हो गया सेंटर हमारा सर्कल का, और ये हो गई 2 हमारी टेंजेंट्स। अब दोस्तों पता होगा टेंजेंट, 2 टेंजेंट एक सर्कल पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो दोनों टेंजेंट है ये क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ये हमारे टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो ये अगर हमारा 4.5 है, ठीक है, तो ये सर्कल है, सर्कल से 2 टेंजेंट खींचे, ये भी हमारा 4.5 होगा, ठीक है। ये 3.5 है तो ये भी हमारा 3.5 होगा। ये 7 है तो ये भी हमारा 7 होगा। तो सिंपल है, जो भी हमें ये गिवन थी वैल्यूज, इनका डबल कर दीजिए आप। तो 3.5 4.5 प्लस 7, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 सॉरी
इंटू 15, ये हमारा 30 आंसर आ जाएगा। तो बस हमने क्या किया, इन पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही तो किया हमने। हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन साइड ऑफ ए रम्बस इज 13 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, ये हमारा हो गया रोम्बस, ठीक है, ये बनाया हमने, ये ए बी सी डी। अब दोस्तों आपको पता होगा रोम्बस के डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, ठीक है, ये हो गया 90। अब हमें दिया हुआ है वन साइड ऑफ अ रोम्बस, ये हमारी हो गई 13, डायगोनल इज 10, वन ऑफ इट्स डायगोनल 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब ट्रिपलेट देखते हैं दोस्तों क्या बनता है ट्रिपलेट। उससे पहले व्हाट इज द एरिया, एरिया बताना है हमें रोम्बस का। अब ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये, तो इसमें देखिए ये 90 है, ये 90 है हमारा, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी। तो ये ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, आपको पता होगा 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। तो हमारा 5 और 13 है 12, तो ये हमारा जो होगा 12 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो हाफ डायगोनल 1 कितना है हमारा, जो गिवन था 10, और डायगोनल 2 जो हमने निकाला 12 और 12 24, तो बस 12 120 एरिया आ गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये मेथड होता है। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको आप याद कर सकते हैं। अगर आपको एक साइड गिवन हो, एक डायगोनल गिवन हो, अब ये डी इसी से आया, ये कैसे आया, डायगोनल 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब इससे हमारा क्या निकल के आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर सकते हैं। जब हमें एक डायगोनल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तो हम दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं, दूसरे डायगोनल के बाद हम एरिया निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें यही किया है, ये जो ट्रिपलेट बनाया है, हाफ एक डायगोनल का, हाफ दूसरे डायगोनल का, और ये साइड, तो हमें यही किया है। तो हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा स्लो चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आगे हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सके। आप अभी अच्छे से फॉलोअप कीजिए और सॉल्यूशंस को समझिए। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू। अब आप देखिए, अब आपको पता होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 33 है, यहाँ 57 है। अब tan 90 माइनस थीटा आपको पता होगा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो बस अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 4 × 1, ठीक है, माइनस cos 90 0 माइनस 0 माइनस y। अब ये देखिए, अब आपको पता होगा tan A tan B इज इक्वल टू 1 होता है अगर A प्लस बी 90 हो, अगर A प्लस बी जो है 90 हो, तो बस ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, ये तो y/2। तो इसे सॉल्व करेंगे आपको, तो 3y/2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8/3 आंसर हो जाएगा हमारा। बस सिंपल है, 4th ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का। दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला देखिए, अभी डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, दो दिए हुए हैं x और y, दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिए हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है x + y माइनस xy/100, ठीक है। अब यहाँ 3 गिवन है तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। 22, पहले 2 को ले लीजिए, किसी भी 2 को ले लीजिए, 22 और 17 को ले लीजिए। 22 + 17 माइनस 17 ×
22/100, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या आएगा, 22 और 17 39 माइनस 17 इंटू 22, ये आपका 374 और 3.74, ये हमारा हो जाएगा 35.26, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, 22 प्लस 17 कितना हुआ 39, 39 और 11 कितना हुआ 50, तो 50 से तो कम ही होगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट जाता है। तो अब आप देखिए ये हो गया 35.26। अब इसके बाद हमने क्या किया है, अब हमें 11 लेना है। क्या लेना है हमें? 11 वाला। तो देख लिए 35.26 प्लस 11 माइनस 35.26 इंटू 11/100। तो आप करेंगे तो 35.26 46.26 माइनस समथिंग। अब एक और चीज़, अब 46 से कम है, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन करीब करीब हमारा आना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इतना इन दोनों में से होना चाहिए। अब देख लेते हैं 35.26 इंटू 11, तो ये हुआ 3.8786, ये हमारा 42 समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में देखते हैं, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हो गई हमारा लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मेक्स एंगल थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आपको पता होगा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारी बेस हो गई 5, हाइपोटेन्यूज 13। अब ट्रिपलेट क्या होता है 5, 12 और 13, ठीक है। तो हमारी ये हो गई 12, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, लैडर का टॉप ये रहा, वॉल से 18 मीटर है, तो इसकी वैल्यू 12 की वैल्यू 18, 1 किसके इक्विवेलेंट हुआ 1.5 के। हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, 5 की वैल्यू पूछी है। तो बस निकाल लीजिए 5 इंटू 1.5, 7.5 आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 10th क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज सेम एज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर, 40 मीटर पैरामीटर साइड हो गई हमारी स्क्वायर की 10, ठीक है। इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ लेंथ, लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। अब लेंथ को मान लीजिए 2/3 ऑफ लेंथ, तो लेंथ हो गई हमारी 3p और ब्रेथ हो गई हमारी 2p मान लीजिए, ठीक है। अब पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल था पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 40 पैरीमीटर स्क्वायर इज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमारी क्या हो गई 20। ये 20 किसके इक्विवेलेंट हुआ, ये हो गई 20। ये जो 20 है ये किसके इक्विवेलेंट हुआ 5p के, ठीक है। ये रही ना सम, तो बस p की वैल्यू आ गई हमारी 4, p की वैल्यू 4। एरिया पूछा है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ 6p स्क्वायर, तो 6 इंटू 4 4 जा 16, 16 6 जा 96। तो ये हमारा हो गया आंसर, 96 इज द आंसर। ऑप्शन ए मार्क करते हैं हम, बहुत ही जल्दी से करते क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 2 पाइप्स ए एंड बी फिल द टैंक इन 15 आवर्स एंड 18 आवर्स। ए पाइप जो हमारा 15 आवर्स में फिल करता है, बी पाइप हमारा 18 आवर्स में फिल करता है। अब इसका ये क्या आएगा 90, 18 5 जा 15 6 जा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बोथ पाइप्स आर साइमल्टेनियसली फिलिंग द टैंक, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, एम्प्टी टैंक कितने आवर्स में फिल होगा, तो 90 हमारा टोटल हो गया, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी। और ये कितने एफिशिएंसी देख लीजिए 6 + 5 6 + 5, तो हमारा 90/11। अब आप ऑप्शंस में जल्दी से देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन में 11 8 88, 90/11 ऑप्शन 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं एसएससी का कुछ भी लेवल नहीं है इस पेपर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, आ जाते हैं। हाँ, अब आते हैं ट्रिक पे, वैल्यू पुटिंग। बहुत ही
इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिए। थीटा की वैल्यू हमारी लाई कर रही है 0 और 90 के, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो थीटा को हम पुट करना 30, 45 और 60 ये पुट करेंगे। अब आप देखिए 45 तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ऑप्शंस पे बड़ा ध्यान दीजिए। 45 हम किस लिए पुट नहीं करेंगे, क्योंकि √2 कहीं भी नहीं है, आप देखिए, ठीक है। तो एक अंदाजा ये हुआ कि 45 नहीं पुट करेंगे। एक और चीज 30 पुट करते हैं हम अगर, तो हमारा ये जो है साइन की वैल्यू जो है वो हमारी 1/4 और हमारी ये √3। तो हम पहले 30 पुट कर सकते हैं, उसके बाद 60 पुट कर सकते हैं। अब आप देखिए, लेकिन हम 30 पुट करके देखते हैं पहले। 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा 1/4 - 5 × √3/2। अब आप देख लीजिए, कहीं आ रहा है ये ऑप्शन में 7 - 5 नहीं आ रहा, तो बस 60 पे देखते हैं हम। 4 - 2 × 3/4 - 5/2, तो ये 2 से 2 गया। 4 - 4 = 0। बस ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वैल्यू। तो बस थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 60। अब 60 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो cos 60 प्लस tan 60। cos 60 हमारा क्या होता है 1/2 प्लस tan 60 √3, तो 2√3 प्लस 1/2 आंसर हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने से पहले हमें ऑप्शंस पे जरूर ध्यान देना है, ताकि अगर हम 45 चूज कर लेते और आंसर नहीं मैच करता, ठीक है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता। तो टाइम बचाने के लिए एक बार ऑप्शन जरूर देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 13th क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ हो गई ये हमारी, हो गई ब्रेथ हो गई। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 11 से हम डिक्रीज कर देते हैं हर एक साइड को, ठीक है। तो ये मान लीजिए 10 थी, ये हमारी मान लीजिए 10 थी, ठीक है। 11 से डिक्रीज कर दी तो 8.9 बची, 8.9। एरिया विल डिक्रीज बाय, अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये 100 हो गया, 89 × 89 हो गया 79.21, ठीक है। एरिया विल डिक्रीज बाय, कितना डिक्रीज हुआ, अब देख लीजिए, 100 था, 179.21, तो ये डिक्रीज हुआ 20.79। बस परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो सेम ही आएगा, 20.79 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हिस्टोग्राम से रिलेटेड। अब देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ हाइट दी हुई है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज बिटवीन 150 से 155, 150 से 155, 15, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज बिटवीन 175, 80, ये 6, तो 6 इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, 9। बस ऑप्शन 3 इज द आंसर, बहुत ही आसान, तुच्छा सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ए बी सी इन्वेस्टेड दिस एंड दिस। ए बी सी, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 13,750, बी ने कितना किया 16,250, सी ने किया 18,750, ठीक है। ये कर लीजिए, इसको पहले काट लेते हैं, 5 2 10, 25 से काटते हैं सीधा, 55, 25 6 जा 50, 65, 25 से जाएगा 175, 75 आएगा, ठीक है। 5 1 5, 5 5, 5 5, 5 3 15, 15, ठीक है, ये हो गई। अब बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज, बी का शेयर इतना प्रॉफिट में से एंड टोटल प्रॉफिट, ये हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपको पता होगा प्रॉफिट जो है होता है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही डिवाइड होता है, तो प्रॉफिट का भी यही रेशियो होना चाहिए। बस तो बी का कितना गिवन है, 13 को इक्विवेलेंट मानना है हमें 5200 के, तो 1 किसके इक्विवेलेंट हुआ 400 के। हमें टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 11 + 13 + 15 हमारा कितना हुआ 39 × 400 कर दीजिए, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 15600 हो जाएगा। तो सिंपल है,
ऑप्शन ए इज द आंसर। क्या किया हमने, 13 की वैल्यू गिवन थी तो 1 की वैल्यू हो गई 400, 39 की वैल्यू पूछी थी, सिंपल 15600 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर दिस इन ईच केस एंड इज डिविजिबल बाय 11। तो दोस्तों सबसे पहले आप डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, निंजा टेक्निक जिसे कहते हैं। चेक फ्रॉम ऑप्शंस, चेक फ्रॉम ऑप्शंस विच ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11। सीधी बात, नो बकवास, डिविजिबल बाय 11। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, आप देखिए उसने साफ साफ बोला है ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 11 हो, लीस्ट नंबर, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, बाई चांस है, हमें एक ये हो रहा है कि लास्ट मोमेंट होता है, हमारे पास नहीं पता होता, तो मैं बता रहा हूं कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते थे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 6 + 7 9 11, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 8 9 ये होगा 11 से डिवाइड, 8 9 9 और 0 ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 7 और 8 ये भी नहीं होगा। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाता, डायरेक्ट ट्रिक से हमारा आंसर आ जाता ये, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं थी। देखा कितना आसान था ये क्वेश्चन। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते तो हमारा, अगर दो ऑप्शन होते, बाय चांस समझिए आप 1089 है, यहां 9 होता, ठीक है, 1089 होता, तो हमारे दो ऑप्शन ये तो गिवन ही है, समझिए 781078 होता, तो ये हमारा जो है दो ऑप्शन हो जाते। फिर क्या करते हैं, तो हम आते हैं बेसिक सॉल्यूशन पे, इसका एलसीएम देख लीजिए। अब दोस्तों एलसीएम मैं बताता हूं आप कैसे लीजिए। आप इन तीनों नंबर है, इन तीनों को सबसे बड़े वाले को पकड़िए, आपने ले लिया ठीक है 36 ले लिया आपने, 18 2 जा तो 18 इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। 15 3 × 5, 3 इसके अंदर आता है, फैक्टर है, इंटू 5 नहीं है 5, 36 5 जो हमारा कितना हो गया 180। अब वो बोल रहा है लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस, तो हमारा 180 के + 9 एंड द नंबर, ये हो गया हमारा, ठीक है, नंबर एंड इज डिविजिबल बाय 11, इसको 11 से डिवाइड करना है। तो हम देखिए 11 जा 70 के 11 6 जा 66, 4k + 9 इज डिवाइडेड बाय 11। अब k की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, k की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा 13/11 आएगा, ये नहीं हो सकता। k की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, 17/11 ये भी नहीं है। k की वैल्यू 3 तो हमारा 21/11 ये भी नहीं। k की हमारी वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 25/11 ये भी नहीं हो सकता। k की वैल्यू 5 29/11 ये भी नहीं। k की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा 6 4 जो 24 और 9 33/11, बस ये। तो हमारा k की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है 6, तो 180 × 6 + 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1080 + 9 1089 इज द आंसर। वो हमारा लीस्ट नंबर है, जो इनसे डिवाइड करो तो लीस्ट रिमाइंडर 9 बचता है और हमेशा डिविजिबल बाय 11 है। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में हमें एलसीएम निकाला और बस, और जो है इनसे डिवाइड नंबर बनाया, नंबर हमारा ये होता, बस उससे हमने के की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन आप प्लीज इस ट्रिक को ध्यान रखें, इससे जरूर एक बार चेक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 17th क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ए बी, हमारे दो नंबर्स हो गए 7 और 11, ये हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्सीएफ। एक्सीएफ आपको पता होगा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये 7 और 11 रेशियो है, अगर हम 7x मानते हैं और 11x मानते हैं तो x कॉमन है ना, और ये कॉमन फैक्टर की ही वैल्यू दी हुई है हमारी x 28। तो हमें क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो डिफरेंस क्या होगा 7 और 11 में 4x का, तो 4 × 28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 × 28 112। सो सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन, थर्ड इसका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 18th क्वेश्चन। पी ए एंड पी बी, ये आ गया टेंजेंट्स के ऊपर, कोई बात नहीं, थोड़ी ज्योमेट्री भी कर लेते हैं। पी ए
एंड बी, ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा ये आपको पता होगा 90, ये होगा आपको 90 पता होगा। सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं हम टेंजेंट के ऊपर, तुम्हारा 90 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब विथ सेंटर ओ ए एंड बी आर द पॉइंट्स, ठीक है। ए पी बी हमारा गिवन है 128 डिग्री, ठीक है। ओ ए बी बताना है, ओ ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से बता देंगे हम। अब आपको पता होगा दिस एंगल और दिस एंगल का सम होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दिस एंगल θ1 और ये θ2, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 होता है, ये आप प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखिएगा, ये हमारा हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 128 है, 52, ठीक है। अब ये आर है, ठीक है, और ये भी आर है, जैसे यहाँ बताऊँ ये आर है, ये भी आर है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, तो और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा, ये हमारा 52 है, इन दोनों का सम 128, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो 128 डिवाइड बाई 2 इस हमारा 64 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा 64 डिग्री। आया समझ में, ये 128, ये हमारा हो गया 52, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये हमारे दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल एंगल होंगे, तो 128 का हाफ कर दिया, 64 इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आते हैं बॉडमास रूल पे, हमारा है सॉल्व करना में। इसके लिए ट्रिक क्या है, मैं आपको बताऊं, जो भी ऑफ के बाद टर्म होगी जहां भी, उसको सॉल्व जरूर करना है पहले, ठीक है। ट्रिक सॉल्व ऑफ वाली टर्म, ठीक है, उसको ये नहीं है कि ऑफ इंटू 2 करके, मीन्स मतलब हम 3 डिवाइड बाई 6 नहीं कर सकते, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज मुझे पता है, बॉडमास रूल से ऑफ पहले ही करते हैं, वो वाली चीज है, लेकिन हम जब अब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये चीज भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देख लीजिए इसे, 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 टू जा 12 प्लस 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 1/4 है, तो 4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 16, क्योंकि 8 से 8 जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 16, ये हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, और ये हमारा 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो बस 24 प्लस 1/4 हमारा जो आंसर आएगा 97, 24 4 जो 96 प्लस 1 97/4 इज द आंसर। बस, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आप इसको पूरा ही लेके चलेंगे, 6 ऑफ 12 है तो पहले इसको लिखेंगे ऐसी, 4 ऑफ 4 थे तो 4 इंटू 1/4, जिससे 4 से 4 कट गया, ठीक है। ये थी इसकी ट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 20th क्वेश्चन। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, डिवाइड करना है हमें 12 से, व्हाट इज द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये टर्म है R1, ये टर्म है R2, ये टर्म है R3, ऐसे समझ लिए कितनी भी होती, तो जब जिससे भी डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, A, और इस 12 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो जो भी आएगा B, और इससे डिवाइड करेंगे C, तो हमारा A इंटू बी इंटू सी जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अगर ये रिमाइंडर फिर दोबारा 12 से डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड करेंगे, मिनिमम तक निकालते हैं, जब डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही करेंगे। अब रिमाइंडर निकालना है हमें, R1 ये है तो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 1 जो 12, 23, 12 हमारा 113 बचा, ठीक है, 12 9 जो 108, 51, 4 जा 48, 34, 12, 24, 103, 12 जा 96, 73, 12 1 आएगा पहले में, तो 14 22 से हमको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 12 जो 12, 22, 12, 102, 96 6 आएगा, ठीक है। 12 से डिवाइड करते हैं तो 12, 22, 105, 96, 4 और 5 हमारा 9, ठीक है, 9, तो 9 6 जा 54। अब ये 12 से डिवाइड हो सकता है,
या हो सकता है 12 4 जा 48, हमारा ये हो गया 5 6, तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा हमारा 6 होगा, डायरेक्टली रिमाइंडर हो गया हमारा 6। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ए बी ये निकालना है हम, सिंपल है। अब आप देखिए, ये आपको पता होगा कौन सी, ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसी आइडेंटिटी आपको बनती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे, इसको डायरेक्ट बेसिक मेथड से करते हैं पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, -12a माइनस 12b माइनस माइनस प्लस 24c प्लस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, 2a इंटू बी, इसको भी 2b हो जाएगा 6। ठीक है, 2 इंटू 6 इंटू बी, ये 2 इंटू सी इंटू 12। बस अब ये 216 कैसे आया होगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 36 का 36 प्लस 36 प्लस 144। ठीक है, यही है। तो हमारी जो, हाँ ये, तो हमारा a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। a तो हमारा a आ जाएगा 6, a 6 आ जाएगा यहाँ से, b हमारा 6, सॉरी एक चीज़ हो गई, ये c प्लस 12 आएगा क्योंकि हमारी ये प्लस 2ab होता है ना, तो c हमारा -12। ये हमारा हो गया बेसिक मेथड, ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। डायरेक्ट करना है तो आप सीधा लिखिए, एक सेकेंड रुकिए, डायरेक्ट करने के लिए हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। ठीक है, अब आप देखिए ए, अब आप देखिए ये इधर जाके माइनस में होगा, तो इसका मतलब ए हमारा माइनस में आएगा। इधर ये बी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बी भी हमारा माइनस में। सी इधर जाके पॉजिटिव हो तो हमारा पी हो गया पॉजिटिव में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 2ab होता है, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, ए हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब 12b है, अब यहाँ देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना, इसके लिए तो 12b है, तो 2 इंटू 6, तो b भी हमारा 6 हो जाएगा। सी 12 2 जा 24, तो 2 इंटू 12 हो गया, तो सी हमारा हो गया 12। तो सिंपल है, ए हमारा 6 हो जाएगा, बी हमारा 6, सी हमारा जो है हमारा वो हो जाएगा 12। -12c। ठीक है, तो बस आप कर लीजिए सब, अंडर रूट a इंटू बी 6 6 जा 36 माइनस b इंटू सी 12 6 जा 72 प्लस c इंटू ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, b इंटू सी 12 6 जा 72 प्लस c इंटू ए हो गया हमारा 72। बस ये 72 से 72 हमारा 6 आंसर आ जाएगा। तो इससे डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर 6। तो आपने देखा मैंने कैसे किया, बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन है हमारा एवरेज का। एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39। 12 नंबर्स इज 39। मैंने आपको एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था एक बेसिक सॉल्यूशन होता है एवरेज के क्वेश्चंस को करने का, जो होता है सिंपल वही वैल्यूज लेके, एक्स लेके, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन से, जो लंबा जाता है। मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ। एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स 35, तो हमारा डेफिशिएंसी कितनी हुई, 4 इंटू 5 नंबर्स इज इक्वल टू -20। ये हमारा डेफिशिएंट हो गया। ये जो लास्ट के 5 नंबर्स है, इनकी वजह से हमारी जो डेफिशिएंसी हुई वो 20 नंबर्स की हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 4 नंबर्स का हमारा है 40, तो ये कितना आगे है, +1 इंटू 4, हमारी +4 की एक्स्ट्रा है हमारा। ठीक है, अब आते हैं 5th, हमारे कौन से नंबर बचे, 5th नंबर, 6th नंबर और 7th। 5th 6th और 7th नंबर बचे।
अब वो क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन 6 नंबर एंड 5 मोर देन 7th, तो हमने 7th को x मान लिया, तो हमारा फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द 6th नंबर एंड 5 मोर देन 7th, तो x प्लस 11 इसको ले लिया हमने, x प्लस 5 इसको ले लिया, तो हो गया। देखिए फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6 और 5 मोर देन 7th, 7 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, इन तीनों का सम जो है हमारा किसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या, हर नंबर को मैंने क्या माना था, 39 माना था। सिंस 12 नंबर्स का सम हमारा 39 गिवन है, तो मान लीजिए हर नंबर हमारा जो है 39 ही है, तो उस हिसाब से लास्ट 5 39 होना चाहिए था, लेकिन 4 कम था तो हमने डेफिशिएंसी निकाल ली। यहाँ भी 39 होना चाहिए था लेकिन 1 ज़्यादा था, तो हमने जो इंक्रीमेंट है वो निकाल लिया। अब जो ये नंबर्स थे, ये 39 तो थे ही, 39 इंटू 3, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए था। अब देखते हैं, अब ये इनके बारे में सोचते हैं। -20 डेफिशिएंसी थी, ठीक है, और +4 ज़्यादा था, तो हमारा हुआ 16 की डेफिशिएंसी हुई। तो जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पूरी होगी, वो इन्हीं नंबर्स में जल गई होगी, तो हम यहाँ 16 ऐड कर देंगे। तो आप देख लीजिए इन तीनों को ऐड करके कितना आता है, ये हमारा हो गया 3x + 16 इज इक्वल टू 117 + 16, तो 16 से 16 गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 39 आ गई हमारी x की वैल्यू। बस हमसे क्या पूछे आप देख लीजिए, एवरेज ऑफ फिफ्थ और सिक्स नंबर, फिफ्थ और सिक्स नंबर है हमारे की एवरेज क्या होगी, 2x + 16 बाय 2, तो x + 8, तो 39 + 8 कितना होगा हमारा 47, बस 47 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। तो इस मेथड से करिए आप भूल जाइए वो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 39 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इससे आप इस मेथड से करिए, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी देखिए मैं वैसे ही करके दिखाऊंगा आपको। 23rd क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी का एवरेज कितना गिवन है 65, ठीक है, ए बी का एवरेज, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए बी का एवरेज कितना है 63.5। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए ए बी सी तीनों को मैंने 65 मान लिया, और यहां पर क्या है ए बी का एवरेज है 63.5, तो मैंने ए और बी को 63.5 मानते हैं, तो डेफिशिएंसी देखिए 65 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है 1.5 कम है, और कितने दोनों ही कम है, तो ये हो गई, तो हमारी डेफिशिएंसी कितनी हो गई -3 की, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया। अब यहां से एक और चीज, ए और बी सी, तो सी को 65 माना था, लेकिन ये डेफिशिएंसी 3 की जो कौन पूरी करेगा, सी, तो हमारी सी की जो हमारा वेट होगा वो 68 है, यहां से हमें सी की वेट की पता लगी, ठीक है। अब आते हैं हमें क्या गिवन है, एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी, एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी हमारी गिवन है 67.5, ठीक है, 67.5। अब आते हैं इस यहीं से देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ए और सी को भी क्या होना चाहिए था 65, लेकिन कितना ज़्यादा है 2.5 ज़्यादा है, और कौन दोनों ज़्यादा है, तो ये 5 ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब बी की वैल्यू भी हमें 65 मानी थी, प्लस में हो गया, तो हमारा जो बी की यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बी ये ए और सी की जो है वो 65 की एवरेज से ज़्यादा है, तो हमें बी से बी का जो है वो 65 - 5 हो जाएगा, तो दैट मीन्स बी जो है हमारा 60, ये हो गया भाई बी का वेट। बस अब हमसे क्या पूछा है, देन द वेट ऑफ ए पूछा है हमसे। अब आप देख लीजिए सी का इतना है, बी का इतना है, हमने तीनों को, हमने ए का, हमें ए का निकालना है, ए का 65 तो है ही, हमने मान लिया। अब इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों का 65 होना चाहिए था, कितना ज़्यादा है, ये 65 से +3 ज़्यादा है, ठीक है, ये -5 कम है, ठीक है, तो हो गया -2, हमें 2 की हमारी कमी है हमारे पास, वो हमारा ये पूरा करेगा, तो बस, तो हमारी 67 जो है वो वेट हो गया ए का। बहुत ही सिंपल, आसानी से हमने इससे कर लिया, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में ही फंसे रह जाते। आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या किया, हम जो भी एवरेज गिवन है उसी को मान लीजिए, तो बस माइनस प्लस का खेल है, कहाँ कम हुआ, जहाँ कमी है वहाँ पूरा कर दीजिए, बस यही चीज़ है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हिस्टोग्राम दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 160 to 70। ठीक है, 160 ये रहा हमारा, 160 to 70 ये हो गया 10 प्लस 14 हमारा हो गया 10 प्लस 14 ये हमारा हो गया 24। अब टोटल देख लीजिए 24 डिवाइड बाय 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 14 52, 52 52 और 18, 52 और 18 हो गया 70, 70 इंटू 100। ये हमारी परसेंटेज ही पूछी है, तो हमारी जो परसेंटेज आएगी वो हो जाएगी 240। ठीक है, 240 बाय 7 इज इक्वल टू 34 पॉइंट समथिंग आएगी, तो हमारा 34 इज द आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा हो गया ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी हमारा हाँ हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी हमारा ये है परपेंडिकुलर ए सी, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। E is a point on BC, E is a point on BC such that angle BEA, BEA ये हमारा BEA ये हमारा x डिग्री। ठीक है, BEA हमारा x डिग्री, एंगल EAC is 46, EAC is 46 डिग्री, EBD is 60, EBD is 60 ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें x निकालना है, x क्या है हमारा, ये एंगल है, ये एंगल। अब उससे पहले ये एंगल निकालने से पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा 60 है। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है ये वाले ट्रायंगल को। ठीक है, मैं एक सेकेंड रखिएगा मैं आपको। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ये 90, ये हमारा 60, 90 60 150, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 30 और ये हमारा 46, तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, ठीक है। तो बस 46 प्लस 30 कितना हुआ हमारा 76 इज द आंसर। तो हमारा ये ऑप्शन आंसर हो गया। तो आपको आया समझ में, हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं 26 क्वेश्चन पे। ए कैन डू अ जॉब इन 10 days, बी इन 5 days। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली दोनों की। अब हमारी एफिशिएंसी आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 1 + 2 3, एफिशिएंसी इनटू 2 days, तो हमारा 6। 10 में से 6 जो काम था, 6 यूनिट काम जो था वो कर दिया इन दोनों ने मिलके। बचा कितना, 4 यूनिट काम, रिमेनिंग कितना हमारा 4 यूनिट। ठीक है, अब 4 यूनिट, बी वॉज रिप्लेस बाय सी एंड वर्क वॉज फिनिश इन 3 days। 3 दिन में काम खत्म हुआ और काम था इतना, 4 यूनिट काम था। अब आते हैं एफिशिएंसी ए काम कर रहा था तो ए की एफिशिएंसी 1 प्लस मान लीजिए सी की एफिशिएंसी x थी। ठीक है, तो प्लस x, तो हमारी निकाल लीजिए x की वैल्यू क्या आएगी, 4 = 3 + 3x। x की हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3। ठीक है, x की एफिशिएंसी 1/3। तो अब हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू 60% ऑफ जॉब। 60% होता है हमारा 3/5 और जॉब का तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। देख लीजिए एफिशिएंसी है ये सी की, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए 1/3। तो आप देख लीजिए क्या आएगा, 5 × 2 = 10, 6 × 3 6 18 आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत ही सिंपल। तो हमने क्या किया, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, बस सी की एफिशिएंसी यहाँ से ले ली हमने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 डिजिट नंबर डिविजिबिलिटी बाय 72, तो 8 और 9। अब आपको पता होगा 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 8 y, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 = 72, 6 y। अब 8 से डिवाइड करने पे आप देखिए क्या आना चाहिए, तो y को अगर हम 4 लेते हैं तो 64 / 4, तो हमारा y की वैल्यू जो हो गई हमारी 4। ठीक है, अब आप नंबर लिख लीजिए 7 8 5 x 3 6 7 8 4। अब हमको किससे चेक करना, 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 + 9 ऐसे काट लीजिए आप। ठीक है, जहाँ भी देखें 5 + 4 9, 9 से डिवाइड होगा।
7 7 जो 14, 7 15 और 15 30, 30 को 9 से डिवाइड कीजिए, 3 जो 27, 3 बचा। 3 में क्या ऐड करें हम जो हमारा 9 से कट जाए, तो x की वैल्यू हमारी 6 हो जाती है। तो हमारा x हो गया 6, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x, डिफरेंस पूछा है x और 2, आंसर हो गया, बस सिंपल, इसका आंसर हो गया 2 हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में हर पेपर में मिलेगा। मैंने सीजीएल 18 में दिया था, उसमें भी आया था। तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लें प्लीज। ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इफ द टोटल सेल ऑफ वनीला फ्लेवर इज दिस, वनीला फ्लेवर है 16.5%, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट है 3300 के। तो हमसे टोटल सेल पूछी है फॉर चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर है हमारा 25.8, तो वो कितनी होगी ये पूछिए। तो आप देख लीजिए 16.5 जो है हमारी गिवन है वो हमारी 3300, तो हमारा देख लीजिए 3300 अपॉन 16.5 इंटू 25.8, परसेंटेज से परसेंटेज पहले ही कट जाएगा। तो आप इसको देखेंगे 16.5 ये हमारा जाएगा 200 पे बस। तो आप देख लीजिए 5160 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन सेकेंड इज द आंसर 5160। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 16%, प्राइस हो गई क्वांटिटी और ये हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब प्राइस, अब ये मैं पहले बेसिक मेथड से बताता हूँ। प्राइस मान लीजिए आपने 100 माना, यह हमारी इंक्रीज हो गई 116 से, ठीक है। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाय 10%, एक्सपेंडिचर। अब क्वांटिटी व्हाट शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन, कंजप्शन हो गई ये, ठीक है। मान लीजिए 100 यूनिट यूज करता था, ठीक है, तो उसकी एक्सपेंडिचर कितना था ये 10,000। अब वो कितना बढ़ाना चाहता है 10%, 10% हो गए मतलब 11,000, ठीक है। अब कितना होगा क्वांटिटी, अब कितनी यूज करेगा कंजम्पशन 11,000 बाय 116, ठीक है। अब हमारा क्या पूछा है रिड्यूस बाय व्हाट परसेंटेज, तो आप देख लीजिए ये हमारा इसका बताना है। तो 100 माइनस 11,000 बाई 116, तो ये हो जाएगा 6,000 बाई 116। अब परसेंटेज में करेंगे तो 5.2% आएगा। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, लंबा वाला मेथड जिससे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम आते हैं क्विक सॉल्यूशन पे, क्विक अप्रोच पे, ठीक है। क्विक अप्रोच पे ये हो गई हमारी 100, मान लीजिए उसका प्राइस था 100, ठीक है। अब पर्सन वांट्स टू इंक्रीज, प्राइस कितना बढ़ा है 116, प्राइस बढ़ा है 116, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करना चाहता है सिर्फ 110 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितना डिफरेंस आया 6 का, 6 का डिफरेंस कितने पे 116 पे, क्योंकि वो प्राइस इतना इंक्रीज हो चुका है। अब नया वाला प्राइस लेना है इन 200, तो बस 5.2% यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस मेथड से करिए, बहुत ही सिंपल है। आपने मान लीजिए 100, पहले 100 मान लीजिए और प्राइस जो है वो 116 हो गया, मतलब 16% इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, लेकिन वो चाहता है इतना ही बढ़े, ठीक है। तो जो डिफरेंस है 6 कितने पे 116 नए प्राइस पे, 6 बाई 116 इंटू 100, 5.2% इज द आंसर। ये था क्विक अप्रोच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी आप समझिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको √5x माइनस √3y, इसका क्यूब और इसका क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय √5x माइनस √3y, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी तो कट ही जाएगा, हमारा बचेगा ए स्क्वायर। तो इससे भी देखिए पहले हमारा ए क्या हुआ √5x, बी क्या हुआ हमारा √3y, ठीक है। तो हमारा अब इसको क्या लिख सकते हैं हम √5x माइनस √3y, जो कि नीचे से कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया।
हमारे बचेगा क्या, ए स्क्वायर क्या हुआ 5x प्लस बी स्क्वायर 3y प्लस ए बी √15xy। बस अब इसको हमें जो है कंपेयर करना है इससे। तो आप देख लीजिए हमारा जो कैपिटल ए है वो कितना है, ए एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी या ठीक है, ए हमारा आया 5, बी हमारा आया 3, सी आया हमारा 15। तो बस इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। 3a तो 315 प्लस 3 माइनस √15 इंटू √15 कितना 15, 15 से 15 गया तो हमारा 3 आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ नोट डाउन करें और ध्यान रखें इसको ऐसे ही करना है। उसके लिए आपको ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31st क्वेश्चन। अब आप देखेंगे, नोटिस करिए इसे, a³ प्लस b³, ठीक है। अब आप देखिए, नोटिस करिए यहाँ 0.35 है, यहाँ ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक इधर शिफ्ट किया, एक इधर शिफ्ट किया, मतलब हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये पॉइंट हमारे सेम हो जाएंगे। अब आते हैं, ऊपर है a³ प्लस b³, जिसमें a है हमारा 6.35, b है हमारा 3.65, ठीक है, अपॉन में a², ये 100 तो बाहर रखिए, ठीक है, a², ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा भी ये 6.35 हो गया, ठीक है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है तो हमारा ये रहा मल्टीप्लाई, और डिवाइड करेंगे 100 से तो एक पॉइंट इसका शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट इसका शिफ्ट हो जाएगा। a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। अब आप देख लीजिए, a प्लस b क्यूब, a² प्लस b² माइनस ab, अपॉन में a² प्लस b² माइनस ab, ये 100 का 100, तो a प्लस बी हमारा कितना है 6.35 प्लस 3.65, हमारा 1 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.1 आंसर आएगा, 10 आएगा, सॉरी 6.35 प्लस, तो हमारा 0.1 आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। तो इस आइडेंटिटी को ज़रूर याद रखें। तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, इसको लर्न कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32nd क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं। A takes 2 hours 30 minutes more than B to walk 40 किलोमीटर। मतलब A है और B है, वो 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है B से 40 किलोमीटर चलने के लिए। अगर A अपनी स्पीड डबल कर ले, देन ही मेक इट इन 1 hour लेस देन B। अगर A स्पीड अपनी x थी, मान लीजिए 2x कर ले, और B की y थी तो y कर ले, तो जो है A को 1 घंटा कम लगता है B से 40 किलोमीटर चलने में। हाउ मच टाइम डज A रिक्वायर फॉर वॉकिंग 40 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है, 40, अब टाइम इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम पहली इक्वेशन लेते हैं, 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं किसको, A को, तो 40 अपॉन A माइनस 40 अपॉन B। स्पीड मान ली हमने A और B की, ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 1 घंटा ज़्यादा लगता है किसको, B को ज़्यादा लगता है, तो अब आ गई 40/B माइनस 40/, अगर A ने स्पीड क्या बोला था, डबल कर ली, A डबल से स्पीड, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 40/B भी 40/B कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 7/2, 5/2 प्लस 1, 7/2 इज इक्वल टू हमारा ये आएगा 40 अपॉन में 2A, ठीक है, तो हमारा A हो जाएगा हमारा 40/7। और हमसे A क्या है, स्पीड, हमसे क्या पूछा, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग 70 किलोमीटर, तो बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस अपॉन A की स्पीड,
ए की स्पीड है 40/7, 40/7, तो हमारा 40 से 40 7 इज द आंसर, 7 आंसर हो जाएगा। 7 घंटे लगेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन बनानी थी, उनको ऐड कर दिया और सिंपल हमारी एक स्पीड की वैल्यू आ गई बस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33rd क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 14, कर्व सरफेस एरिया इज दिस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 880। एक और चीज़, सबसे पहले ट्रिक इन क्वेश्चंस को करने की जो हमारे मेंसुरेशन के होते हैं, चेक द इफ द ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11, ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11 बाय 11। देखिए बाय चांस एक ऑप्शन हो जो 11 से डिविजिबल हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो वॉल्यूम है उसमें ये जो है पाई यूज किया गया है, पाई की वैल्यू बेशक यूज करी गई है, तो हम 11 से डिवाइड करके डायरेक्ट देखते हैं। 7 + 1 8, 8 ये भी होगा, 8 9 10 11 11 ये भी होगा, 9 9 4 13 13 और 2 ये भी होगा, 6 to 12 और ये भी होगा। तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो हम हमारी ये जो ट्रिक है ये यूज़ नहीं करेंगे, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 12 2 जा 44, 44 2 जा 88, 20, 7 2 जा और 2 10 जा, तो हमारी हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट हो गई। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6160। इसको आप करके देख लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहले ट्रिक यूज करनी है, उसके बाद देखना है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम नॉर्मल मेथड से आ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड नियर अ मॉल, ही वॉज 14 to 5 मीटर अवे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 to 5 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, ठीक है। ये हमारा मॉल हो गया, ठीक है, ये हमारा मॉल हो गया। और एक यहाँ पर्सन खड़ा है, एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल इन सच अ वे दैट टॉप ऑफ अ ट्री विच इज इन बिटवीन, ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है। मॉल वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द मॉल, ठीक है। ट्री की हाइट है हमारी 10, ये हमारी 10 एंड 30 मीटर अवे है, तो ये हमारा हो गया 30, ठीक है। तो ए बी सी। अब इसको मान लीजिए थीटा, हाउ टॉल इज द मॉल, हमें ये निकालना है, एक्स निकालनी है, ये मान लीजिए। तो थीटा, तो tan थीटा यूज़ कर लिए, tan थीटा हमारा जो है वो होगा 10/30, इसमें यूज़ करेंगे। और बड़े वाले ट्राइंगल में हमारा tan थीटा होगा x/14 to 5, तो बस, तो ये 0 से 0, तो 3 से 3 4 जो 12, 3 7 जो 21, 3 5 जो 15, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 475। तो 475 ही हमारी जो है हाइट हो जाएगी, तो ये हमारी हाइट हो गई। बस सिंपल था, हाइट ऑफ द मॉल आ गई हमारी 475। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35th क्वेश्चन, पाइप ए, पाइप एंड सिस्टम का है। देखिए ए जो है हमारा फिल करता है 16 घंटे में, बी हमारा 24 घंटे में, ठीक है, ठीक है। वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 आवर्स, पाइप सी हमारा 40 आवर्स में वो करता है, खाली करता है। तो हमारी हो गई 240, हमने एलसीएम ले लिया, 16 15 जा, 24 10 जा, और ये खाली करता है तो -6 माइनस लेंगे ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये खाली करता है। अब ये वो क्या बोल रहा है, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है। 10 + 25, 25 - 6 19, तो हमारा 19 × 10, तो 10 घंटे में हमारा 190 यूनिट्स वर्क खत्म हो गया था, ठीक है। हमारा बचा कितना, रिमेनिंग हमारा था 50। अब आते हैं, ए को क्लोज कर दिया, ए हमारा क्लोज हो गया, बचा कितना 10, और ये सी, बी और सी चल रहे थे 50/4, तो हमारा हो गया 25/2। हाउ मैनी विल रिमेनिंग पार्ट, तो 25/2 इज द आंसर, 12 2 24, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। तो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194, और हमसे पूछा है x + 1/x, ठीक है। एक ही आइडेंटिटी यूज होनी है। आपको पता होगा x + 4 + 1/x4 अगर हमारा k है, तो हम x² + 1/x² की हमारी वैल्यू जो होती है वो होती है k + 2 अंडर रूट, ठीक है। बस कर लीजिए। अगर ये हमारा गिवन है k हमारा 194 गिवन है, ठीक है।
बस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा हमारा, रूट में 194 प्लस में 2 इज इक्वल टू 14। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमारा आ गया 14। तो ऐसी एक्स, यही आइडेंटिटी दोबारा यूज करेंगे तो हम x प्लस 1/x आ जाएगा हमारा 4। बस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ये आइडेंटिटी जरूर यूज करो। लर्न, इसको लर्न करने की आवश्यकता है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ से ही कर लीजिए। 4 8 जो 32, 8 3 जो 24, 16 बचा, ठीक है। 4 ये गए 28, 4 7 जो 28, 7 3 जो 21, 21 ये 16, 16 से 16 किया 1 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताओ 10 सेकंड भी नहीं लगे इसे करने में। ऐसे ही होते हैं एसएससी के क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन। हिस्टोग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज बिटवीन 170 से 75, 12 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 165 टू 70 कितने हैं 14। व्हाट परसेंटेज लेस, देन के बाद जो हो उसे नीचे रखो। व्हाट परसेंटेज लेस 2 इंटू 100, तो 1/7, 1/7 आपको पता होगा 14, 2/7% होता है आंसर। बस, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, टाइम लग रहा है कोई सॉल्व करने में? 50 क्वेश्चन है, आप 35 से 40 मिनट में कर लेंगे सीपीओ के पेपर में। तो ABC साइड्स की बने 24, 26, 30। तो आप देखेंगे, पहले तो आते हैं 24, 10 और 26। अब आप देखते हैं, अब 5, 12 और 13 आपको पता है ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और तो इसका डबल कर, अब ये 12 2 जो 24, 5 2 जो 10 और ये, इसका मतलब ये भी हमारा जो है ट्रिपलेट ही है। क्या है? ट्रिपलेट ही है। तो हमारा ये नहीं बनेगा ट्रायंगल, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है 24, 10 और 26, ठीक है। अब आते हैं, एट ईच ऑफ हिज वर्टिसेस सर्कल ऑफ रेडियस 4.2, 4.2 का हमने जो है सर्कल ड्रॉ किया है। ये हमारा 4.2, 4.2, 4.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन, ठीक है। ये बताना है, ये बताना है। तो बस एरिया हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 24 इंटू 10 माइनस अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू वो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब इन तीनों का एंगल नहीं पता, लेकिन इन तीनों का जो है हमें सम पता है। इन तीनों का सम है 180, तो हमारा तीनों का मिला के हो जाएगा 1/2, 180/360 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी एरिया हो जाएगा इन तीनों का। तो बस 1/2 इंटू 22/7, आर क्या है हमारा 4.2, 4.2 इंटू 4.2, तो ये हटाया हमने 100, 7 6 जा, 2 3 जा, और ये 12, तो हमारा 120 माइनस, इसको देख लीजिए 42, ये हमारा आएगा 2772 पॉइंट, बस अब देख लीजिए 92.28 जो है हमारा आंसर। आप करके देखेंगे तो 92.28 आएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। एक तो पहले ये ट्रिपलेट था, तो हमारा जो एरिया है वो डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट से आ गया, ठीक है। और फिर ये जो है हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 180, तीनों एंगल का सम 180, तो 180 अपॉन 360 डायरेक्ट याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर तीनों का हमारा लेना है, हमें तीनों को ऐड करना है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर लिया हुआ, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट रिजल्ट्स इन दिस, 1% का शिफ्ट वो किस रिजल्ट करता है 10,000, ठीक है, रुपीज़ में, ठीक है, ये लिखा हुआ परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट। हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल स्ट्रॉबेरी एंड बटरस्कॉच इंक्रीज फ्रॉम 2005 टू 2015, 2005 से 15 में के बीच में हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी का कितना था, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का 18.9, स्ट्रॉबेरी का 18.9 और ये 20.5,
कितना हो गया 18.9 और 20.5, ठीक है, और 2005 से 15 स्ट्रॉबेरी और हमारा बटर स्कॉच, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का हमारा टोटल कितना था, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का हमारा था 18.9 और 10.8, कितना था 29.7%, ठीक है। ऐसी बटर स्कॉच का वो, ऐसी हमारा स्ट्रॉबेरी प्लस बटर स्कॉच, ये हो गया हमारा 2005 में। 2015 में देखते हैं कितना था हमारा 20.5, ठीक है, 20.5 और 16.6, 16.6, तो हमारा 37.51%, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यही पूछा ना, हाउ मच डिड द कंबाइंड एनुअल सेल्स इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुई है आप देख लीजिए, 7.1 और 0.3, 7.4% इंक्रीज हुई है, और 1% की जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी 10,000, तो 7.4 इंटू 10,000, तो हमारा 74,000 इज द आंसर। क्लियर कट आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। तो बहुत आसान था क्वेश्चन, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41st क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, बाइसेक्टर, ये हो गए बाइसेक्टर, बाइसेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया ओ, ओ बी ओ सी हमारा 142, ठीक है। एंगल ए बताना है। अब आपको पता होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, नहीं मतलब दो अगर हमारे जो एंगल्स हैं, अगर हमारे दो एंगल्स हैं, इन दोनों को बाइसेक्ट करते, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एंगल ए बाई 2 प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल, दिस एंगल बी ओ सी, ये डायरेक्ट होता है, आप ये याद रख लीजिए। अगर दो इन एंगल्स का बाइसेक्टर का जो एंगल है वो गिवन है, तो वो इक्वल होता है 90 प्लस जो थर्ड एंगल है उसके हाफ के, ठीक है। तो आप देख लीजिए 90 प्लस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू हमारा 142, तो हमारा 52 टू जा एंगल ए हमारा आ जाएगा 104 डिग्री, 104 डिग्री इज द आंसर। तो ये जो है ये लर्न कर लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा आसानी से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सारे बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, कोई आया ही नहीं एक्स्ट्रा चीज। इफ डिक्रीजिंग 110 बाय x परसेंट, 1010 बाय x परसेंट, 100 माइनस x बाय 100 गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाय x परसेंट, ठीक है। देन x परसेंट ऑफ दिस इज वर्ड परसेंटेज मोर देन दिस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसे करके, 50% x परसेंट से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये 0 से 0, 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू 500 प्लस 5x, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 16 300 बाय 8, ठीक है। ये हमारी हो गई x की वैल्यू आ गई हमारी। अब x परसेंट ऑफ 650, तो 300 x परसेंट ऑफ 650, ठीक है। ये हमारी होगी 3 बाई 8 इंटू 650, ये हमारा हो गया 828 बाई 8, ठीक है। इस वर्स परसेंटेज मोर देन दिस, ये हमारा कितना हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा हमारा x है हमारा ये 300 बाई 8, 300 बाई 8 प्लस 20, तो 8 टू 16, 460 बाई 800 इंटू 180, ये 0 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, नहीं ये हमारा हो जाएगा 3 बाई, यहाँ से ये x 3 बाई 8, 5 3 जा 15, 5 1 18 19 19 50 बाई 8, ये हमारा होगा यहाँ, ठीक है। ये हमारा होगा 46 इंटू 18 कर लीजिए,
828/8, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 828/8। तो आप देखेंगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मतलब डिफरेंस हमें क्या पूछा है, इज वर्स परसेंटेज मोर देन दिस, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1950 माइनस 828/8 डिवाइड बाई 828/8 इंटू 100, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 136%। तो हमारा 136% जो है वो आंसर आएगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये ही होगा, ये आएगा हमारा। तो इसको बस सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी था कैलकुलेशन वाइज, लेकिन होगा ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ 10% ऑफ द अदर कैटेगरी इज मिक्स फ्रूट, अदर कैटेगरी इज इतनी, तो 10% ऑफ 15.7, तो 1.57%, ठीक है, हो गई। कि हमें वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 1570 पीपल सर्वेड प्रेफर्ड मिक्स फ्रूट, तो 1570 के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड। तो हम देख लीजिए 157/100% इज इक्वल टू 1570, 1570 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। तो हमारे जो है 1 लाख पीपल सर्वे हुए थे, बस यही आंसर है, बहुत ही आसान था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए, स्कूल ए का टोटल करना है। आप देख लीजिए 640 प्लस 800, 1440, 1440 प्लस 5 1940, 1940 और 26 2640, 26 और 9 26 और 9 3540 और प्लस 750, हमारा 4290, ठीक है। अब टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल बी का टोटल करेंगे, 550 प्लस 820 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 480, ये हमारा आएगा 3700 के इक्वल। तो ये 0 से 0 गया, हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 429/370। बस सिंपली एडिशन करना था, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन हम देखते हैं, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16, तो 16 के लॉस पे 84, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 मोर ही वुड हैव गेन्ड 8%, तो 108। तो आप इसको देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मान लीजिए हमारा जो सीपी है उसको हमने मान लिया x 100 मान लिया, तो अगर वो सेल करता है 16% लॉस पे, तो हमारा एसपी हो जाएगा दिस, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 मोर, 660 रुपये ज़्यादा, तो ही वुड हैव गेन्ड 8%। तो अगर इस पे बेचता तो 8% ज़्यादा, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 16 प्लस 8 24, 24 की वैल्यू हमारी 660 गिवन है, ठीक है। तो हमें व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू डिक्लेयर, हमारी सीपी की वैल्यू, सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660/24 इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा 2750, ये हमारा आ जाएगा सीपी। बस हमें सेलिंग प्राइस पूछा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपको पता होगा 100 प्लस गेन अपॉन 100, ठीक है, इनटू सीपी, यही होता है। तो 100 प्लस गेन 112/100 इंटू 2750, तो हमारा 3080 जो है आंसर आ जाएगा, जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन, सुनीता इन्वेस्टेड 1200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस टू ऑब्टेन, ठीक है, 1200 सिंपल इंटरेस्ट दिस पे टू ऑब्टेन दिस, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो हमारा देख लीजिए, अब आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस लर्न करिए, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे सिंपली। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 12000, इसमें से माइनस कर दीजिए 12000, तो 8400 जो है हमारा वो हो गया, अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, ठीक है, ईयर्स निकालने हैं, इज इक्वल टू आर परसेंट कितना है 10% गिवन है, बस सिंपल है। तो आप देख लीजिए, ये 20 से 20, 20 से 20, 10 से 10, 10 से 10, 12 7 84, तो हमारा ईयर्स आ गए
7 प्लस, तो हमारा 7 हो गया आंसर, सेकेंड ऑप्शन। अगले पे आते हैं। अब ए और बी की हमारी जो है 7 ईयर्स को एज दी हुई है, ये हम मान लीजिए प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ से -7, 7 ईयर्स हो गई हमारी, हो गई 4/5, ठीक है। 8 ईयर हैंस में उसकी उन दोनों की जो रेशियो की एवरेज है वो 9/10 प्लस 8, ठीक है। 8 ईयर्स हैंस ही बोला है ना, देखिए तो हो गई 9/10। अब आप देख लीजिए इन रेशियो को बराबर, जो डिफरेंस है वो बराबर कर लीजिए, 1 का डिफरेंस है बस। तो यहाँ जो हमारा ये 5 का डिफरेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, 7 और 8 15, तो 1 का डिफरेंस हो गया 3 के बराबर, ठीक है, 3 के बराबर। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस पूछिए, तो हमारी ये जो है 7 ईयर्स पहले आ जाएगी, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये हो गई 27 प्लस 7 ईयर पहले की थी तो 7 2 जा 14, 14 ऐड कर दिए, 41 इज द प्रेजेंट एज। सिंपल है, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। तो इसको इसी मेथड से कीजिए आप, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ दिस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द मार्क प्राइस ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। वो क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हमने मार्क प्राइस पे, ठीक है, उससे जो हमारा डिस्काउंट आएगा, ठीक है, वो किसके सक्सेसिव, सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर है, इतने डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है। इफ द मार्क प्राइस जो है वो ये है, तो हमारी एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितने % डिस्काउंट दिया। तो आप देखिए डिस्काउंट परसेंटेज हम पहले निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज क्या कहती है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू 100, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 36%। अब वो क्या कह रहा था, जो हमारा X% का सक्सेसिव डिस्काउंट है वो सिंगल डिस्काउंट इसके बराबर है। तो अब ये देख लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट है ये हमारा, ठीक है, के बाद जो सिंगल डिस्काउंट आया, सिंगल जो है वो है ये। तो आप देख लीजिए, अब आपको पता होगा 36 जो है वो किसका सिंगल डिस्काउंट होगा। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन से, 20 + 20 X + Y माइनस 20 × 20/100, ठीक है ना। तो ये 36% ही आता है, तो बस ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। मतलब हमने जो डिस्काउंट दिया था 20% दिया था, जिसका सिंगल डिस्काउंट हुआ 36%, वो ही हमारा आंसर आया था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। तो बस सिंपल था, यहाँ से ऑप्शन से उठा लेते। 49th क्वेश्चन देखते हैं। अ सम अमाउंट्स टू दिस इन 4 years एंड दिस इन 5 years एट अ सर्टेन रेट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट कंपाउंडेड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4 साल में ये, 5 साल में ये, 1 साल में कितना बड़ा है हमारा, 907.44, ये हमारा डिफरेंस हो गया इनका, डिवाइडेड बाय 7562 इन 200। तो आप देख लीजिए कितना आएगा, 12%। काटेंगे, 12% आंसर आएगा, बस सिंपल था। तो ये देखिए ना, आप 4 साल में ये है, 5 साल में ये है, तो अब एक साल में तो वही ऐसा ही जितना ही बढ़ेगा ना। तो बस ये हो गया हमारा 1 साल में जो इंटरेस्ट आया, और ये जो हमारा 4 साल में जो हमारा प्रिंसिपल था, तो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल × 100, तो हमारा 12% आ गया, सिंपल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सैलरी इज 60% मोर देन बी। तो 60% क्या होता है हमारा, 3/5, ठीक है। तो 3/5 मोर देन 5 ये हो गया, और ए की सैलरी कितनी हुई, 8। बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो मतलब यहाँ 8 आएगा, इज लेस देन, तो इन दोनों का डिफरेंस है 3, तो 3/8 × 100, परसेंटेज ही पूछी है, तो 3/8 आपको पता होगा, ये याद रख लीजिए। 37.5% इसका आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3rd। तो ये थे हमारे आखिरी क्वेश्चन, जिससे कि होती है हमारी 50 क्वेश्चन सीपीओ 23rd ऑफ नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो सारे क्वेश्चन हैं वो होते हैं फिनिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही जो बाकी के शिफ्ट्स 5 और वीडियोस बची हैं 23rd के सेकंड,
24 एंड 25 दो शिफ्ट के। मैं उन सभी के सॉल्यूशंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।